कोई आम बच्चा नहीं था। उसका शरीर लकड़ी जैसा था, उसकी आंखों में रहस्य था और शरीर में अनजानी शक्तियाँ। राइस्टार उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता था। एक दिन जब बाहर बच्चे खेल रहे थे, टुम टुम मासूमियत से बोला, पापा पापा मुझे भी बच्चों के साथ खेलना है। लेकिन राइस्टार ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं, बाहर निकले तो तू मारा जाएगा। क्योंकि राइस्टार जानता था कि इस गांव पर एक पुराना श्राप है। सालों पहले एक साधु गांव में भीख मांगने आया था। गांव वालों ने उसका अपमान किया और कुछ ने तो उसे मार ही डाला। मरते वक्त साधु ने कहा, इस गांव का अंत एक दिन उस लकड़ी जैसे बच्चे के हाथों होगा जो मेरी मौत के साथ जन्म लेगा। उस दिन के बाद से गांव वाले किसी भी लकड़ी जैसी चीज को देखकर जला देते थे, चाहे वह पेड़ हो, खिलौना हो या कुछ और। लेकिन उन्हें क्या पता था, मौत तो उनके ही बीच पल रही है। एक दिन राइस्टार खेत पर गया था। टुमटुम बच्चों को खेलते देख खुद को रोक नहीं पाया। वह घर से बाहर निकला और गांव वालों ने उसे देख लिया। भीड़ ने बिना सोचे समझे उसे घेर लिया और उसे जिंदा जला दिया। जलते हुए टुमटुम की आंखों से आंसू नहीं, आग निकली। वह बस एक बात बोल पाया, अब यह गांव तबाह हो जाएगा। राइस्टार दौड़ता हुआ आया और बेटे की जली हुई लाश को देखकर टूट गया। जिस चीज से वह डरता था वही हो गया। आसमान में काले बादल घिरा, बिजली कड़कने लगी, गांव में सन्नाटा छा गया। रात को अजू भाई घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि टुमटुम की लाश गायब थी और वहां एक सूखा पेड़ खड़ा था। नीचे लकड़ियों का एक बंडल रखा था। जैसे ही अजू ने उसमें आग लगाई, वह जोर से चीखा और वहीं उसकी मौत हो गई। सुबह गांव वाले पहुंचे तो अज्जू का शरीर भी गायब था। अब हर सुबह गांव में एक नया सूखा पेड़ उगता और उसके नीचे एक नई लाश होती। गांव के चेहरे पर सन्नाटा था। धारपुर अब धरती का श्मशान बन चुका था। टुमटुम लौट आया था। अब हर सूखा पेड़ किसी की मौत का पैगाम लेकर आता। एक दिन शहर से एक परिवार वहां से गुजर रहा था। उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। तभी एक अजीब बच्चा सामने आया और बोला, ठुम 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 थुंग थुंग। और देखते ही देखते वह बच्चा एक सूखा पेड़ बन गया। पूरा परिवार मौके पर ही मर गया। राइस्टार अब अकेला बचा था। वह टुमटुम के पास गया और रोते हुए बोला, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? टुमटुम गुस्से में बोला, इन्हीं ने मुझे जलाया, अब सब जलेंगे। इतना कहकर उसने राइस्टार पर हमला कर दिया। जब राइस्टार को होश आया तो उसने देखा कि सारा गांव फिर से जिंदा था। ना कोई सूखा पेड़, ना कोई लाश। अजू और ज्ञान मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ भाई? राइस्टार हैरान था। जो मर चुके थे वे जिंदा कैसे हो गए? रात में बादल गरजते हैं। राइस्टार घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वह आसमान की तरफ देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैकड़ों सूखे पेड़ आसमान से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। अब सवाल यह है, क्या राइस्टार धारपुर को बचा पाएगा या पूरा गांव सूखा पेड़ बन जाएगा? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।